हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अनादर। बेटा, अपने बाबूजी से तो मिल लो अपने कमरे में। इतने दिनों बाद आए हो ऑफिस से, दूर से मिल लूंगा। कल नहीं मिला तो कौन सी आफत आ जाएगी। कहते हुए अमन सोने चला गया। गीता अपना सामान लेकर वापस कमरे में आ गई, जहाँ व्हील चेयर पर बैठे पति महेश ने इशारों में बेटे के लिए पूछा तो चेहरे की उदासीनता को हटाकर तुरंत मुस्कुराहट हुई बोली, वो अभी थका हुआ है, बोल रहा है कि अभी ठीक से बहू से बात नहीं कर पाऊंगा तो कल बैठूंगा तुम्हारे पास। में आंखों की पलकों झपका कर हामी भरते हैं, क्योंकि शरीर तो पिछले 3 साल से लगभग ग्रस्त है। चलना फिरना दूर तो ठीक से बोल भी नहीं पाते। कॉलेज से आई बेटी उसको देखते ही बेमुश्किल से हाथ को उठाकर अपनी ओर आने का इशारा किया, परंतु बेटी वाणी अनदेखा कर अपने कमरे में चली गई। अपने बच्चों के पैरों की देख आंखों से आंसू झरने लगे। तभी गीता मेज के पास आई और अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछे। इधर उधर की बातें कर उनका मन भटकाने की कोशिश करने लगी। लाचार मेज व्हील चेयर पर बैठा अपने निष्क्रिय हाथे पैर को देखता और कभी बड़ी सी व्हील को, कभी उसने अपने हिनी हाथ पैरों का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें निष्क्रिय कर उसकी करने की कठोर सजा दी है। एक समय था जब वो बहुत ताकतवर, पैसों से भी और शरीर से भी अपनी ताकत और बेविष्ट भुजाओं का इस्तेमाल कर अपनी कमजोर पत्नी और बच्चों को मारने पीटने में करता था। उसके लिए पत्नी मतलब पैरों की जूती के समान है। घर के बाहर न जाना, ज्यादा साज श्रृंगार नहीं करना, ऊंची आवाज में बात की तो सीधा गर्दन पकड़ना, नशे में घूमता हुआ देर रात में आता था। गीता का पूरा शरीर डर से कांपता था। बच्चे भी दहशत में एक कोने में बैठे रहते थे। जैसे ही उसको पता चलता कि महेश आ गया है तो बच्चे डरे सहमे बिस्तर में आंख मूंदे सोने का नाटक करते थे। महेश को कभी अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता था। उसके साथ खेलना, उनको दुलारना दूर की बात है। गीता अगर उनसे ये भी पूछ लेती कि इतनी देर कहाँ थे तो वह गाली गलौज शुरू हो जाती थी। हाथ मरोड़ना, बाल खींचना गीता के लिए रोज की बात हो गई। बच्चों के सामने मुंह धोकर और बिखरे बालों को ठीक करके जाती, फिर भी आंखों की लाली को देखकर फिर मारा पापा ने जैसे सवालों में थमा हुआ आंसुओं का बांध टूट जाता। अब अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को गीता ने खत्म कर दिया था। जैसे नरक से निकलने की कभी सोच ही नहीं पाई, क्योंकि उसको सहारा देने वाला न मायके है, न ससुराल है, न खुद सक्षम थी। सबसे बड़ा बलवान समय होता है। अपनी ताकत का घमंड रखने वाला मैं समय के साथ कमजोर होता चला गया और दो कमजोर बच्चे मजबूत स्तंभ बनने गए। अब गीता पर हाथ उठाता तो बच्चे अपनी माँ के आगे खड़े हो जाते। जवानी की रचित आंखों के सामने बुढ़ापे का कमजोर हाथ लड़खड़ा जाता। बच्चों और महेश के बीच की खाई बढ़ती चली गई। कर्मों का भुगतान अभी बाकी था तो ईश्वर ने फलस्वरूप उसके शरीर को निष्क्रिय कर दिया। जिस पत्नी को इतना प्रताड़ित किया, अब अपने छोटे से छोटे काम के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने दुर्व्यवहार के लिए महेश ने कई बार गीता से क्षमा मांगी, गिड़गिड़ाए तो क्षमा कर दिया, परंतु बच्चों नहीं कर पाए। एक पत्नी की कर्मनिष्ठा का परिणाम गीता अपने जख्मों को भुलाकर महेश की पूरी देखभाल करती थी। बच्चे 1000 बार कह चुके थे जब जिंदा था ये आदमी, तब भी इसको आपको दुख दिया और आज बीमार बनकर भी आपको कष्ट दे रहा है। समझ नहीं आता कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती। अब इसको छोड़कर कहीं और खुशी से रहते हैं। ये पति कहलाने लायक भी नहीं था। क्या मोह है आपको इससे? क्यों इसकी सेवा करती हो? कोई मोह नहीं है। जब पहली बार मुझ पर हाथ उठाया तो उसी दिन ही इसको अपना पति नहीं मानती। इसकी बड़ताई से तंग आकर एक दिन मैं मायके चली गई, ये सोचकर कि कभी उसके पास नहीं आऊंगी। लेकिन जब जन्म देने वाले मेरे माता पिता ने साफ शब्दों में मुझे मायके रखने से मना कर दिया। बोले कि वो घर ही मेरा है, जो है जैसा है मेरी किस्मत है। मैं बहुत गड़गड़ाई, उनका दिल नहीं पिघला। मुझसे ज्यादा सामाजिक चिंता, छोटी बहनों के विवाह की चिंता, खुद अपनी बेटी को नरक के द्वार पर छोड़ गए। एक दिन और उसकी ज्योतियों की तंग आकर भाग गई। तेरी बहन भी छोटी और तू भी गोद में। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। दिन भर सड़क में मारी मारी फिर रही थी। मेरी हालत को बहुत सारे सड़क पर फिरते भेड़िए भाप गए, मुझे साथ चलने का बोले। इससे पहले कि हम सब उन भेड़ियों को जंगल में फंसते, मैं डर कर वापस लौट आई। जे सभी था, एक छत तो थी हमारे ऊपर, 3 समय का खाना तो मिल रहा था। सड़क छाप भेड़ियों से घर का भेड़िया फिर सही लगा
तुम लोग जिन हालातों में भी कम से कम आज अपने पैरों पर खड़े हो। जब अपने माँ बाप को ही ठुकरा दे तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इस घर की छत और इसकी सुरक्षा ने मुझे आदमी का ऋणी बना दिया, जो इसकी देखभाल करके चुका रही हूँ। ईश्वर ने पत्नी को कुछ ऐसा ही बनाया है। पति की 1000 गलतियां भी माफ कर देती है, अगर वो सुधर जाए तो भुगत न हुआ भूल भी जाता है। बुरे वक्त में साथ छोड़कर भाग जाते हैं। एक पत्नी ही होती है जो सदैव साथ निभाती, इसलिए उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।